योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं नीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं नीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, मंगलवार की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, बहुत ही शानदार श्रृंखला। उस श्रृंखला के अंतर्गत पतंजलि योग सूत्र का अभिक्रम हमारा चल रहा है और पतंजलि योग सूत्र के इससे पहले भी 2 एपिसोड हमने लिए। आज ये तीसरा एपिसोड हम ले रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से एक एक बातों को गहराई से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। काफी लोगों को अच्छा भी बहुत लग रहा है और बहुत सुंदर जानकारी हमें मिल रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। यस, भाई बहन जुड़ रहे हैं अभी, तो वीडियो अपने ऑन करते हुए जुड़ेंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम ओम आरंभ के साथ। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सुधा जी, संगीता जी, कुसुम जी, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हम लोग अलग अलग आनंद ले रहे हैं। सुबह सुबह इनर स्माइल का अनुभव लिया और अपने आप को आनंद में कैसे बनाना है, कैसे करना है, बहुत अच्छा। तो मुस्कुराहट के साथ दूसरा सेशन शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं पतंजल कितना बड़ा नाम है, कितना इतिहास है और कितने उसकी इतिहास का सब कुछ हमने सुन लिया, उसके बारे में काफी हमने जान लिया। अभी हम शुरू कर रहे हैं कि पतंजलि ने जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाई, तो सारे समस्याओं का समाधान ही दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम शब्दों में दिया है कि उसको समझाने के लिए एक एक पद पे एक एक पुस्तकें तैयार हो रही है। इतना बड़ा गहरा ज्ञान है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज बताया गया था कि संपूर्ण जो ज्ञान है पतंजलि का वो 195 या 196 ऐसा थोड़ा चलता है कि कोई कहते हैं 195 सूत्र है, कोई कहते हैं 196 सूत्र है। तो इन शॉर्ट इतने सूत्र है। वो सूत्र में 4 पाद हमने देख लिए। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। मैंने सब में कितने सूत्र है, क्या है, उसके बारे में हमने पूरी चर्चा की हुई है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं
वो कौन सा सूत्र है आपको पता है? चलिए बताइए कि आज हम क्या चालू कर रहे हैं, कौन सा सूत्र हम चालू कर रहे हैं, कौन से बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आज का विषय। सुचेता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संगीता जी, सुचिता जय जी जिनेन्द्र। बताइए। जय जिनेन्द्र। हाँ आवाज आ जी, रही है? आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र। गए हफ्ते में नहीं थी तो सूत्र के बारे में मैंने देखा नहीं इसमें तो। अ, अभी सर ने जो ग्रुप में भेजा है उसमें तो देखा, लेकिन भूल गई मैं। सूत्र बताया सर ने, अ, पढ़ा तो है कौन से बारे में, लेकिन भूल गई मैं। ओम अरहम। संगीता जी कुछ कहना चाहती है? यस संगीता जी। मैम पिछली बार आपने समाधि और साधक और विभूति ये सब बताया था क्या? हाँ, आज क्या शुरू करने वाले हैं अभी? आज शुरुआत, प्रारंभ क्या है आज? लास्ट टाइम बताया था कि नेक्स्ट टाइम से इसको हम प्रारंभ कर रहेंगे। सिंपल बात है। पतंजलि योग सूत्र। हाँ, वो तो पतंजलि योग सूत्र तो है ही ना। वो हम्म। तो पता है ही, 196। पतंजलि योग सूत्र चल ही रहा है, अभी आज तीसरा 51 एपिसोड है। सूत्र मैम, 51 सूत्र। हाँ, कौन से सूत्र वो, किस पाद में आते हैं वो? समाधि पाद में। एग्जैक्टली तो जो चार पाद है, हम एक एक पाद पर एक लेक्चर लेंगे, एक क्लास लेंगे। तो पहला पाद है वो समाधि पाद। समाधि पाठ। वैसे देखा जाए तो समाधि एक अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। तो वो पहले क्यों लिए है? तो बात यही है कि पतंजलि एक एक स्टेप बाय स्टेप जाने से पहले इम्पोर्टेंट बात पहले बताते हैं, महत्वपूर्ण बातों को पहले फोकस करते हैं। तो मेन जो है समाधि में, हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है समाधि तक पहुंचने में, क्या क्या डिस्टर्ब होता है, और वो हम कैसे कम कर सकते हैं, ये तब पहले बताया। और सबसे पहली बात ये भी बताया था कि पहला अभ्यास होता है उसका सूत्र दूसरे से जुड़ता है। पहला ही सूत्र समाधि पाठ में क्या दिया है? अथ योगानुशासनम। अथ, अथ मतलब क्या होता है? क्या होता है अथ मतलब? आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा अर्थ का अर्थ? अर्थ योगानुशासनम पहला सूत्र है। तो यानी रिलेटेड ऐसे। क्या है? वही तो पूछ रही हूँ, रिलेटेड पर है क्या वो? अथ योगानुशासनम। अथ मतलब अब मतलब पहले शुरुआत करेंगे, हम लेक्चर शुरू करें, कुछ बात नहीं कि अब हम ये करते हैं। अरे अब मतलब पतंजलि का कहना ये कि आज तक आपने बहुत कुछ कर लिया, तो अब हम योग शास्त्र पे जा रहे हैं। तो योगा का वर्णन करने में आ रहा हूं। तो अथ, अभी स्टार्ट ही उन्होंने की, अपनी भूमिका बताइए कि भाई हम आपको योगानुशासनम, और उसमें शब्द अथ मतलब अब, योगानुशासनम मतलब योग, और दूसरा शब्द है अनुशासन। योग हम सब जानते हैं, योग का अर्थ हम सब जानते हैं, हम उसको टाइम पास वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना। योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलना, मिलना होता है, वो योग होता है। तो अनुशासन, अनुशासन ये बहुत बड़ी व्याप्ति है उनकी, बहुत बड़ा उनका क्या बोलते हैं, बताने का तरीका है कि अनुशासन कितना इम्पोर्टेंट है। अनुशासन इन्हें शिक्षा भी कह सकते हैं कि अथ योगा अनुशासन, अब योग की शिक्षा शुरू हो गई है। अनुशासन मतलब अनुशासित, व्यवस्थित अपन क्या करेंगे, योग को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे सूत्र नहीं लेंगे, बस एक दो तीन सूत्र की चर्चा करके सार सार ले लेंगे। दूसरे सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें योग की व्याख्या भी आती है और योग के बारे में जान में आती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। क्या होता है योग चित्त वृत्ति निरोधा? तो योग मतलब
हमारी जो चित्त की वृत्तियां होती है, हमारी वृत्तियां होती है ना, अलग अलग प्रकार के स्वभाव, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां होती है, ये सब वृत्तियों को क्या करना है, रोकना है, निरोध करना है, और उसके आगे जाना है। और आगे जाने के बाद क्या होगा, वो उन्होंने बताया है कि आगे जाने के बाद क्या होगा। तो उसका सार बता दिया कि भाई योगानुशासन शुरू करते हैं, योगा का अभ्यास। योगा का अभ्यास क्या है, तो चित्त वृत्ति का निरोध है। मतलब ये व्याख्या है पतंजलि की, योग की व्याख्या कर पूछे तो यही बोलता ना कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। आपको पता है ना कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से योग की व्याख्या की गई है। पता है ना आपको सबको कि किस किस ने, कोई कोई और बता सकता है कि एक आधी व्याख्या, योग शास्त्र की एक आधी और व्याख्या, एक आधी व्याख्या और बता सकते हो? किसी में कौन सी व्याख्या आई है? अगर नहीं आई है, आप विचार कीजिए। हमने वो किया है कि भगवत गीता में योग की व्याख्या क्या दी है? कोई बता सकता है? भगवत गीता, भगवत सबसे बड़ा तो है ही यही भगवत गीता, और कुछ है ही नहीं है। तो एनीवन? यस, कर्तव्य। हेमा ने लिखा है कर्तव्य, नहीं, कर्तव्य नहीं है। यस, संगीता बता रही है, बोलो संगीता। मेरी गीता में ध्यान का बताया है, कर्म योग है, ज्ञान। नहीं, वो नहीं चाहिए अपने को, खाली योग की व्याख्या क्या दी है। वे अपन तो शब्द पतंजलि बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। वैसे भगवत गीता ने योग के बारे में क्या बताया, इतना ही ध्यान चाहिए। के लिए बताया था, ध्यान योग। ना ना ना, वो तो सब प्रकार है योग के। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तो अपन ने प्रकार जाने, पर प्रकार जानने से पहले उसकी व्याख्या देते हैं। मुझे लगता है शायद आपको पता नहीं होगा, तो अपन सिंपल देते थे, समत्व योग उच्चते। समत्व योग उच्चते, योग मतलब समवृत्ति। भगवत गीता में ये बताया कि योग मतलब समस्थिति, मन, शरीर, बुद्धि, सबकी वृत्ति, वो सब द्वंद्व होते। तो ये सब द्वंद्व बाजू हो जाएंगे, और एक समस्थिति, जिनको हम बोलते हैं ना अपने जैन धर्म में समता, समता भाव आ जाता है। तो समत्व योग उच्चते। तो ये द्वंद्व है ना, सारे द्वंद्व खत्म कर देना। ये नहीं अच्छा है, वो अच्छा है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं है, ये सब द्वंद्व खत्म करना है। इसका मतलब है समत्व योग उच्चते। ऐसे ही योग की दूसरी व्याख्या ये भी कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम मतलब हम जो सब कर्म करते हैं, सारे कर्म करते हैं, वो कर्म अगर हमने कुशलता पूर्वक स्किलफुल किए, तो वो हो गए योग। अच्छी तरह से करना है। हम बोलते हैं ना कि जान डालकर मैं काम कर रहा हूँ, वाह, पूरा समर्पित होके काम, मतलब पूरा वो होता है, वो योग कर्मसु कौशल। तो योग के दृष्टि ने कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु वो कर्म कैसे होना चाहिए, अनासक्त भाव से होना चाहिए, कोई अनासक्त भाव होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग कठोपनिषद में अलग दिया है, इसमें अलग, तो अपने को इतना डीप में नहीं जाना है। शॉर्ट में दो तीन व्याख्या उसके साथ हमने देख ली। तो इस प्रकार पतंजलि का योग की व्याख्या को सबको ध्यान रखना है कि अपने चित्त वृत्ति का निरोध करना। अभी है ना, पतंजलि ने आगे बहुत चित्त वृत्तियों का वर्णन बहुत लंबा किया हुआ है, एक एक चित्त वृत्ति बताइए, उसका वर्णन किया है। तो चित्त वृत्ति का सबका अगर निरोध हो गया, समझ लो कर दिया हमने चित्त वृत्ति का निरोध, तो फिर आगे क्या होगा, मतलब कौन क्या पाएंगे हम? तो वो है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो फिर हम मूल अवस्था में आ जाएंगे। जो मूल है ना हमारे, वो बाकी सारे चीजें उसके ऊपर निरोध है, अपन बोलते ना कषाय, ये सब निकल गए, तो हम मूल अवस्था में आएंगे, मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जो प्रेक्षा ध्यान में हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। वैसे चित्त वृत्ति का निरोध करने के बाद
ये अंतिम अवस्था समाधि में बता गई है कि दृष्टा का मूल स्वरूप में मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? आत्म साक्षात्कार करना है। और इसके लिए चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। अब उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इतना डीप में तो हम जाएंगे नहीं कि चित्त वृत्ति है क्या, कितनी प्रकार की चित्त वृत्तियां है, कौन सी चित्त वृत्तियां है, ये चित्त वृत्तियों को कम कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या अभ्यास किया जाता है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। इतने डीप में हम नहीं जा सकते। आज रीना नहीं है, वरना रीना थोड़ा सा बता सकती थी क्योंकि रीना का अभ्यास अच्छा है इस विषय में। तो चलिए, हमने मेन विषय समझ ले लिया है कि पतंजलि ने 3 पॉइंट्स पर हमने बात की है, राइट? 3 पॉइंट पे बात की, समझ में आ गया? बेसिक हमने क्लियर कर लिया। पतंजलि क्या कहना चाहते हैं कि योगा का अभ्यास करेंगे। योगा का अभ्यास करना है यानी चित्त वृत्ति का निरोध करना है, और निरोध करने के बाद क्या होगा? तो हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना यहाँ तक? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए यहाँ तक का, फिर आगे चलेंगे। मैम चित्तवृत्ति का निरोध मीन्स अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। हाँ, सबको कंट्रोल में करना, यस करेक्ट। सभी भावना होती है, चित्त वृत्ति बहुत सारी होती है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्ट, मतलब 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है पतंजलि ने। 5 प्रकार की वृत्तयः पंचतयः यानी 5 प्रकार की है। और ये वृत्ति जो होती है कुछ क्लिष्ट होती है, कुछ अक्लिष्ट होती है। तो ऐसे क्लेश हो देने वाली होती है, कुछ आनंद देने वाले, अलग अलग प्रकार की वो वृत्तियां होती है। फिर उसका वर्णन किया जाता है कि वो कैसी होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो वृत्तियां कैसी होती है, तो पहले प्रमाण होती है, मतलब वास्तविक ज्ञान होना। ऐसी वृत्ति होती है कि भाई नहीं, मैं तो परफेक्ट ज्ञान करूंगी, और मैं परफेक्ट, जब तक मेरे से क्लियर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ती, तो ये प्रमाण। दूसरा विपर्यय। विपर्यय मतलब अवास्तव जानकारी, इतनी सी जानकारी परंतु उसको इतना बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, अवास्तव कर देते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प मतलब तीसरा कल्पना करना। वृत्ति में खाली कल्पना करते रहना, क्या पतंजलि ने ऐसा बताया होगा, पतंजलि ने ये कहा होगा, पॉइंट कुछ पता नहीं उसको, अपने कल्पना करता रहता है। तो व्यक्ति की जो वृत्ति होती है ना वो अलग अलग होती है। एक होती है शुद्ध व्यक्ति यानी परफेक्ट नॉलेज वाले, दूसरी होती है वो अवास्तविक होती है, परफेक्ट नहीं होती है, कल्पना, तीसरी कल्पना है। और चौथी है निद्रा, निद्रा यानी शून्य अवस्था। और 5वीं है ये स्मृति, स्मरण है। ये वृत्ति है, ये सब क्लिष्ट और अक्लिष्ट में अलग अलग किए गए हैं। और ये चित्त वृत्ति है ना, ये सबका अपने को निरोध करना है। निरोध शब्द है, इसमें 2 शब्द आते हैं, नी और रुद्ध। नी और रुद्ध ये 2 से ये बना है। नी का अर्थ है नीचे और रुद्ध का अर्थ है प्रतिबंध, यानी दोनों का अर्थ है इन सबको हमको प्रतिबंध कर देना है। तो ये राग निरोध द्वेष से मुक्त जैसा। है। राग द्वेष से मुक्त जैसे हम बस बोलते वही हैं। है अपने को। तो ये चित्त वृत्ति का निरोध करना ये हमारा योगा का मुख्य काम है। जैसे हमें पता चला कि भाई मैं है कि मेरे पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो उसको कम करना है और वास्तविक ज्ञान मिलाने की कोशिश करनी है। अपने आप को पूछना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, और अपने वृत्तियों को खुद को ही कम करना है। आपकी संगीता की वृत्ति क्या है, मुझे क्या पता सुचिता कैसी है, मुझे क्या पता मूलचंद जी क्या है। तो उनको तो अपना खुद का अभ्यास करना पड़ेगा और अपनी वृत्ति क्या है समझना पड़ेगा। और जो वृत्ति में प्रॉब्लम है वो उनको अपने आप को खुद को ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अपने पहले तो आत्म साक्षात्कार करो, यानी अपने प्रॉब्लम समझो क्या है, और फिर उसका निरोध करना है। ये लास्ट अपना चित्त वृत्ति निरोधाचा, और उसका तंत्र उन्होंने पूरा बताया है। वो तंत्र किसमें बताया? अष्टांग योग में। ये चित्त वृत्ति निरोध करने का तंत्र है वो अष्टांग योग, राइट? यस। इतना ऐसा लिंक है इसमें। तो ये जो चित्त वृत्ति है ये लास्ट जब पहुंचोगे तो समाधि में पहुंच जाओगे। लास्ट अवस्था है वो, कौन सी अवस्था है? समाधि अवस्था है। समाधि। हाँ, तो समाधि के भी बहुत सारे प्रकार है।
अब कितने लोगों को समाधि के बारे में पता है, समाधि कौन कौन सी है, कितनी कितनी है, वो पता है कि नहीं वो नहीं मालूम। तो हमें कोशिश करनी है कि इसके डीप में अगर इंटरेस्ट हो तो वो व्यक्ति पतंजलि सूत्र का अभ्यास करने के लिए अच्छी संस्था से जुड़े, स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करे, नासिक से अभ्यास करे, प्रवेश परिचय प्रवीण प्रबोध पंडित तक पहुंचे और फिर डीप में जाने की कोशिश करे। तो ये सारा पंच इंद्रियों का खेल है। ये पंच इंद्रियों के द्वारा ही सारा ज्ञान होता है ना। तो ये पंच इंद्रिय है ज्ञान, और इन पंच इंद्रिय के पीछे मन होता है, अपना मन, मन होता है। और इसीलिए मन जाने वहां ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। तो इस प्रकार का सारा जब ज्ञान अपने को आएगा तो उसके आगे अपने जाना है कि प्रमाण क्या है, क्या हम प्रामाणिक है, क्या हमारे पास परफेक्ट ज्ञान है, या हमारे पास ज्ञान का विपर्य है, क्या मैं केवल कल्पना कर रही हूँ। इसे 5 वृत्तीचे नाम उन्होंने सूत्र में दिए, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। ये 5 वृत्ति है। तो वृत्ति को नियंत्रण तो करना ही है, वृत्ति का निरोध तो करना ही है। और तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपनी प्रगति करेंगे। और उसके लिए उन्होंने बताया है कि क्या करना है। तो उसके लिए उन्होंने बताया अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस सूत्र में उन्होंने बताया है कि ठीक है, सब समझ लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे वैराग्य लाना पड़ेगा, और एक एक वृत्तियों को कम 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 करता जाना चाहिए। और सारी वृत्तियां जब खत्म हो जाएगी तो समाधि प्राप्त। शॉर्ट में अपन देखा है। और इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब समाधि कौन कौन सी है, कितनी प्रकार की है, ये सब डिटेल में है। अब इतना डिटेल में अपन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी भर हम पतंजल को समझ पाएंगे या हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। तो शॉर्ट में समझ लिया है कि समाधि के लाभ क्या होते हैं, समाधि कैसी होती है, समाधि को तक तो क्या क्या कहाँ कैसे पहुंचना है। तो इस प्रकार हमें समाधि को जानना पड़ेगा, समाधि के प्रकारों को समझना पड़ेगा। और अगर डिटेल जाना है तो एक और क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या भी करते थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि प्रयोग भी करते हैं, थोड़ा अभ्यास भी करते हैं। तो अभी हमने जैसे कर्म योग जाना, ज्ञान योग जाना और भक्ति योग जाना, वैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा मूल विषय है वो योग का इतिहास है। तो योग अलग अलग प्रकार के योग है। तो ये हमने जान लिया कि ये योग कौन सा है। तो ये योग भक्ति योग है। भक्ति करने से क्या होगा ये बताया। ये है कर्म, कर्म योग में आपने कितनी कहानियां सुनी, कितनी बातें सुनी हमने। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो है वो मेन पतंजलि का है। तो उन्होंने कहा आपको अगर अच्छा बनना है तो यम का पालन करो। सारे यम, अगर 5 यम को समझेंगे तो आप एकदम अच्छा होगा। नियम का पालन करो। आपको सबको यम नियम पता है ना, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगी। सारे यम नियम मतलब अहिंसा सत्य अस्तेय, ये सब जीवन में लाना है अभ्यास करते करते। और फिर संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब मतलब नियम है, ये जीवन में लाएंगे। संतोष में जो है उसमें संतोष में रहे। इस प्रकार यम नियम का पालन करोगे, उसके बाद आप आसन शुरू करो। आसन शुरू करोगे तो क्या होगा, पूरा शरीर अच्छा हो जाएगा। तन के साथ, तन के साथ मन अच्छा हो जाएगा। पहला मन अच्छा किया ना, यम नियम का पालन किया, तो मन को हमने धो लिया, सत्य का स्वीकार कर लिया, तो असत्य को निकाल दिया। हिंसा अगर हमारे है तो वो निकाल दी, तो हम अहिंसा का पालन करने के, तो हम मन को पहले क्लीन कर लिया। मन को क्लीन करने के बाद समाज में रहना पड़ता है, तो थोड़े से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये 5। तो हमें शुद्ध रहना है, शौच वगैरह ये सब सब करना है। तो इस प्रकार। और आसन के बारे में तो पतंजलि ने केवल 3 ही सूत्र बताए, 3 सूत्र ही केवल बताए। सोचो आप, इतना बड़ा आसन, लोग आसन के ऊपर किताबों की किताबें लिखते हैं। एक व्यक्ति 1000 पेज का किताब लिखता है, एक व्यक्ति 500 की पेज का लिखता है, कोई 100 पेज का लिखता है। पतंजलि ने केवल 3 सूत्र बताए, 3 सूत्र।
तो मैं एक बार आसन के सूत्र बता देती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। आसन के सूत्र में पहला, सबसे पहला सूत्र जो है आसन, कैसा आसन होना चाहिए बस वो बताए। स्थिर सुखम आसन, स्थिर बैठना आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, वो मेरा आसन। नहीं तो मैं ऐसे बैठे और ओ बाप रे कंधे तो दुख रहे, कब नीचे करने, कब बोलेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, एकदम स्थिर। आह, आनंद आ रहा है, कितनी भी देर बैठो, वाह। इसीलिए कुछ कुछ जो ऋषि महात्मा थे 8-8 घंटे एक आसन में बैठते थे, कोई 6-6 महीने भी बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरे स्थिर हो जाते थे, उसको उसमें उनको सुख मिलता था। तो हमें आसन करना है तो सबसे पहले स्थिर बैठना सीखना है। कोई भी आसन करो उसमें स्थिरता आनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि नहीं आसन नहीं छोड़ना है, मस्त लग रहा है इसी में रह जाओ। इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए। इसलिए योग विद्याधाम में क्या करते हैं, आसन सिखाते हैं। प्रवेश में 3 मिनट किया, फिर 5 मिनट किया, प्रवीण में वगैरह जाएंगे 15 मिनट, और पंडित में हम एक आसन आधा घंटा, एक आसन मैंने आधा आधा घंटा, हर एक को 2 आसन सिलेक्ट करने हैं और कोई भी 2 आसन में मास्टर बन के वहां करके दिखाना है। आधा घंटा, आधा घंटा। आप सोचो 3 मिनट भी लोग नहीं रुक पाते, 1 मिनट भी कब छोड़ना है कब छोड़ना है मन में आता है, और आधा घंटा आसन। तो वो सब स्थिरता आने के बाद होती है। और इस आसन में स्थिर होने के बाद आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है, तो अगला सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। मतलब प्रयत्न करना है। आसन में स्थिर हो गए, स्थिर हो गए, फिर प्रयत्न करो धीरे धीरे, शिथिल शिथिल, आ प्रयत्न शैथिल्य, शिथिल हो रहा है, शिथिल, आ पूरा शिथिलता। पहले तो क्या हुआ, स्थिर, स्थिर हो गए, सुख मिल गया, आनंद आ गया। अब क्या करना है, प्रयत्न, शिथिल और शिथिल, पूरा छूट गया बस। अब पता ही नहीं कि मैं आसन में हूँ, और धीरे धीरे आनंद में विलीन हो जाना है। जब आनंद में विलीन होते हैं ना, तो कई महीने, कई साल, मरना तक कितने भी दिन आसन में रहते, तब क्या होता है, वो स्थिति आती है, वो अनंत में विलीन होना। तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो इस प्रकार अगर हम आगे गए तो हमें आनंद मिलेगा। परंतु इसके लिए दीर्घ काल, मतलब बहुत प्रयास करना पड़ेगा, दीर्घ काल, निरंतर, सतत अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभ्यास करना चाहिए, राइट। अभ्यास, चित्तवृत्ति के निरोध का हो, यम नियम के पालन का हो, आसन का हो, कोई भी आओ, कुछ भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसा करना पड़ेगा, निरंतर, सतत सतत, रोज करना पड़ेगा। आज किया कुछ नहीं, पालन ही नहीं होता है, यम नियम आते ही नहीं है, जाने दो, छोड़ दो, खत्म, बात खत्म। ऐसा नहीं, कौन सा नियम नहीं पालन किया, ये नियम नहीं आता है, मैं तो इसी पर ध्यान दूंगा और इसको बराबर पालन करवाऊंगा। इस तरह अभ्यास करना है, सतत अभ्यास, निरंतर, दीर्घ काल, निरंतर, सतत सतत। अरे इसीलिए तो आप जन्म जन्म से ये अभ्यास करते आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, देखो, कुछ एकदम आसन में सज जाता है, आराम से आता है और घंटों रुक जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का उनका अभ्यास होता है। ये अभ्यास कंटिन्यू चलता रहता है, जन्म जन्म से ये अभ्यास चलता रहता है, मरने तक। उसके बाद भी नेक्स्ट जन्म आता है, तो उसके बाद में ये अवस्था आती है, तो द्वंद्वान विघाता। ये जो मैंने बोला ना, योग समत्व उच्चते, मतलब सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। आसन सज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारे द्वंद्व खत्म, राग नहीं, द्वेष नहीं, ये चाहिए नहीं, वो चाहिए नहीं, ये अच्छा नहीं, वो बुरा नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा भाव। तो द्वंद्वान विघाता, सारे द्वंद्व। जैसे जैन धर्म में समता का बताया है, न राग, न द्वेष, न गुस्सा, न गर्मी लग रही है, न ठंडी लग रही है। अभी गर्मी आती है तो हाँ गर्मी, गर्मी, कितनी गर्मी है, पंखा चालू करो, एसी नहीं है क्या आपके यहाँ, बस। परंतु नहीं, स्थिर रहना, जिस जो है उस आसन में बस स्थिर बैठो, समता। तो इसके बाद ये समता का भाव आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, चित्त के वृत्ति का निरोध करना है, और निरोध करते 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 निरंतर अभ्यास करना है,
सतत अभ्यास करते करते आगे जाना है। तो इस प्रकार पतंजलि ने समाधि में हमें पूरा रास्ता बताया है। समाधि के प्रकार वगैरह जानने हैं, इंटरेस्ट है तो एक और क्लास हम समाधि पाठ पर लेके उसके प्रकार जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप सोचेंगे वैसे करते जाएंगे। तो इस प्रकार ये समाधि पाद में शॉर्ट में 51 सूत्र में उन्होंने हमें बेसिक सारा क्लियर कर दिया है। और हमें किस प्रकार अष्टांग योग के द्वारा आसन कर लिए, आगे क्या करना है बोलिए। आसन करने के बाद क्या करना है बोलिए। रीना ज्वाइन हो गई है अभी। चलिए रीना बहन बताइए क्या करना है, या और कोई संगीता बताती है तो बताइए। यस रीना, रीना को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। ओम अरम। ओम ओम अरम। जय जिनेन्द्र सबको। आसन के बाद प्राणायाम का आता है इसमें। प्राणायाम, फिर बिल्कुल प्राणायाम, प्रत्याहार आता है, फिर धारणा, फिर बिल्कुल ध्यान, फिर समाधि। यस बराबर। चित्त वृत्ति के बारे में आप क्या जानती हो? आप लेट चित ज्वाइन हो गई, हमने शुरुआत किया था, फिर भी एक बार आप भी प्रकाश डालिए ताकि और जी। लोगों को क्लियर हो जाएगा। चित्त की वृत्तियां 5 तरह की बताई हैं इसमें। प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति। निद्रा और तो 5 स्मृति तरह वो की, बता जब दे। हमारी चित्त की वृत्तियों का, जब हमारा, जब वो हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है, तो हम, मतलब उसमें आ जाते हैं। चित्त हमारा शांत हो जाता है, और हम एग्जैक्ट, धीरे धीरे फिर आगे समाधि के उसमें बढ़ते हैं कि। और वो 2 तरह की होती हैं, एक क्लिष्ट होती हैं और एक अक्लिष्ट होती हैं। करेक्ट एक हम, करेक्ट। हाँ, कलेश, कलेश जो हमारे अंदर मतलब पैदा करती हैं उसको क्लिष्ट बोलते हैं, और जो सम अवस्था में रहती हैं उसको अक्लिष्ट बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने इसलिए रिपीट करवाया कि आप लोगों को भी क्लियर हो। और रीना का नॉलेज है वो मुझे पता है, इसलिए ताकि अभी आपको पता चला कि कुछ क्लिष्ट होती है कुछ अक्लिष्ट होती है। और ये जो चित्त वृत्त होते हैं ना, ये चित्त है ना, हमारे सारे कामों में, पढ़ाई में, जीवन में, अच्छे आगे बढ़ने में सब में विक्षेप करता है। वो पतंजलि ने 9 प्रकार की बाधाएं बताई, ये इसको पतंजलि बाधा बोलते हैं। कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना संगीता या सुचिता, आप आगे बढ़ना चाहती है तो 9 प्रकार के विक्षेप अंदर आते हैं। तो आप सोचो कि क्या आते होंगे, आप कल्पना से भी बोल सकते हो क्योंकि हम जानते हैं रोज हमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। पहला नंबर 1 सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? प्रमाद, प्रमाद। नहीं प्रमाद नहीं, सबसे पहले, अभी आप आलस, दूसरों को आलस। भी बोलो। सबसे हाँ, पहले 9 लाइन में दिए है पतंजलि ने, सबसे पहला आप अगर बता पाओगी तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। यस, एनीवन? आलस नहीं है। नहीं, आलस पहला नहीं है, आलस तो बाद में आता है। अच्छा। पहले स्थिर बैठना। नहीं, ये तो हो गया, वो उसका कोई चित्त वृत्ति से संबंध नहीं है। ये तो आसन सदने के लिए विचार बताया आना, विचार है। आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। चलिए अभी समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि डिस्कस करेंगे तो लगभग आपको पता नहीं है, इसलिए रीना बताओगे क्या कि जी, याद नहीं? याद, ये ध्यान नहीं है मुझे कि पहला ठीक है, मैं क्या एक है, दो आप बताऊंगी तो बताइए। पता चलेगा। सबसे जी। पहला, सबसे पहला क्या है मालूम है आपको? शरीर के रोग। शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ ओके। भी करना हो तो पहले सुख निरोगी काया। जब तक शरीर हम्म। ठीक नहीं होगा, सेकंड है वो स्त्यान बोला है, स्त्यान यानी मानसिक थकावट, मन थक जाता है। शरीर तो ठीक है, एक बार शरीर तो ठीक होता है, अच्छा होता है, पर मन ही नहीं करता है कुछ करने का। ये मन भी बहुत प्रॉब्लम करता है, सुस्ती आती है, उदासीनता आती है, आलस आता है, सब कुछ आता है। तीसरा, मन में संशय रहता है, शंका रहती है, या मैं करूं पर रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, उसमें संशय शब्द है। हम्म। कंफ्यूजन से भी, कंफ्यूजन एग्जैक्टली मीनिंग है क्या नहीं संशय का? शंका, शंका, शंका और हाँ। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब
इधर उधर, ये करूं कि वो करूं, हम्म। मतलब पता नहीं क्या होगा, हो सकता है ऐसा। तीसरा चौथा है प्रमाद। प्रमाद यानी अंदर से ही हमारी गलती होती है, अंतकरण की दुर्बलता होती है। फिर आलस्य होता है। फिर अविरति। अविरति मतलब बाहर की दुनिया से आकर्षण, कपड़ा चाहिए, पिक्चर देखना है, मॉल जाना है, ये सब आकर्षण बाहर से जितने रहेंगे हम अब ये सब कर नहीं पाएंगे। भ्रांति दर्शन, भ्रम होता है, भ्रम होता है, गलत गलत फहमी होती है, और फिर हम आगे नहीं बढ़ते। कोई बोलता है क्या यार तू योगा करती, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आया, बस उसका सुन लिया। गलत फहमी हमारी भी हो गई कि कहा कुछ नहीं होता, अरे मेरी फ्रेंड ने बताया ना, वो 10 साल से कर रही, कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये गलत फहमी अपने दिमाग में बैठ जाती है। और दूसरा है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन ये गलत फहमी है। और अलब्ध भूमिकत्व यानी अपना जो लक्ष्य है उस वहां तक पहुंचने में हम खुद असमर्थ होते हैं। यानी रोज आसन करना चाहिए, नहीं करते, असमर्थ होते। कुछ ना, रीजन क्या है वो इम्पोर्टेंट है, टाइम नहीं है, मन नहीं है, इच्छा नहीं है क्या, तो इस प्रकार करते हैं। और लास्ट जो नौवा है वो अनवस्थित, यानी चित्त स्थिर नहीं रहता है, चित्त में अस्थिरता रहती है, चित्त कभी शांत रहता है नहीं, करने ही नहीं देता। तो इस प्रकार व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, मतलब सबसे पहले शारीरिक रोग, दूसरा मानसिक थकावट, तीसरी शंका या संदेह, चौथा अंतकरण की दुर्बलता, पांचवा आलस, छठा बाहर की दुनिया के प्रति भौतिक वस्तुओं का आकर्षण, सातवां गलत फहमी करना, भ्रांति मन में आना, और आठवां लक्ष्य प्राप्ति में खुद की असमर्थता, और नौवा चित्त स्थिर न रहना। ठीक है, तो ये सारे डिस्टर्ब करने वाले चीजें हैं। ये तब धीरों को, इनको हमको दूर करना है और आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार समाधि में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। क्लेश भी 5 प्रकार के बताए। योग में क्लेश का महत्व बहुत है। क्लेश शब्द है क्लिश धातु से उत्पन्न हुआ है, क्लिश धातु से, इसका अर्थ है पीड़ा। पीड़ा होती है, इस प्रकार क्लेश पीड़ा होती है जिसकी अनुभूति हमें होती है। जन्मजात मानसिक व्यथा होती है, ये वृत्ति से होता है। क्लेश मानसिक प्रकृति प्रवृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य पीड़ित होता है। तो पतंजलि ने ये भी 5 प्रकार के बताए। हमें पीड़ा होने के कारण, क्लेश होता है ना कुछ कारणों से हमें कुछ ना कुछ दुख होता है, वो क्यों होता है, इसके 5 कारण पतंजलि ने बताए। यस, वो 5 कारण पता है रीना बेन? क्लेश, रीना, वो हाँ। क्लेश पास्ट। इसमें सबसे पहले अविद्या यानी अज्ञान। अज्ञान के कारण हम पूरा नहीं कर पाते, अज्ञान, क्योंकि अपने पास ज्ञान नहीं होता है ना, तो जी। हमको परफेक्ट नहीं होगा। दूसरा अस्मिता। अस्मिता यानी अहंकार, खुद को अहंकार है कि हाँ मुझे पता है, तब मुझे आता है, तब मेरे को ये करना है, ये करना है। तो इस प्रकार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सारे अंदर से जो है ना भाव सारे, ये सारी वृत्तियां होती है। किसी के बारे में राग होता है, द्वेष होता है, अभिनिवेश मतलब बहुत आसक्ति होती है, डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है। ऐसे पतंजलि के अनुसार ये 5 प्रकार के जो चीजें हैं वो हम लोगों को बहुत, अज्ञान, पहला अज्ञान, दूसरा क्या है अहंकार, तीसरा क्या है बहुत इच्छा, बाहर का आकर्षण, चौथा द्वेष, और द्वेष। पांचवा भय। पांचवा अभिनिवेश। हाँ, भय, वो भले भय किसी भी प्रकार का हो। तो इस प्रकार ये, तो ये सब निकालना है, ये क्लेश दूर करने हैं, ये सब कुछ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अष्टांग योग का उपयोग करना योग पड़ेगा। का। अष्टांग योग, और वो सब करने के बाद में हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ये शॉर्ट में
मैंने पहला और आगे नहीं बढ़ना है, यानी कल नेक्स्ट मंगलवार को हमें दूसरा पाद लेना है। तो मैं इतना ही बताऊंगी कि समाधि में भी एक होती है सबीज समाधि, सबीज समाधि, एक होती है निर्बीज समाधि, और एक होती है धर्ममेध समाधि। तो इस प्रकार समाधि के अंतिम अवस्था में मतलब कैवल्य तक पहुंचने के लिए आदमी को ध्येय रखना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। और करते 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 उसको समाधि में जाने के लिए भी पहले सबीज समाधि करनी पड़ेगी, फिर निर्वित समाधि करनी पड़ेगी, और लास्ट में निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। तो इस प्रकार वहां तक पहुंचने के लिए अष्टांग योग बीच में आ जाएगा, राइट। तो अपन अष्टांग योग पे बाद में बात करेंगे। पहले जो लेसन चल रहे, तो नेक्स्ट सेकंड पाद कौन सा है? साधना पाद। साधन पाद। साधन पाद, तो अपन नेक्स्ट टाइम से साधन पाद की बात करेंगे। तो इसी के साथ थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। प्रयोग के लिए तैयार हो जाइए। रीना 5:30 बजे नहीं ज्वाइन हो रही ना तुम? जी हो रहे हैं, कल भी मैं ज्वाइन हुई थी, आज भी ज्वाइन हुई थी मैं। अच्छा अच्छा, मुझे दिखा नहीं हाँ, पता। स्माइल स्माइल इनर इनर स्माइल मेडिटेशन में, जी मैं कैसा दोनों लगा? दिन। इनर स्माइल कैसा लगा? इनर स्माइल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बहुत। अच्छा। मैंने कल बोला भी था बाद में कि हाँ हाँ, मैं तो अच्छा। बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे तो ये मतलब हर समय स्माइल मेरे चेहरे पे कल बोला। जी जी जी। रहती रीना जी कौन थी कौन आज। लोग नहीं 5:30 बजे जुड़ रहे? हाँ, कल तो आप बोली थी तो याद है, आज बोली नहीं ना, इसलिए आपको आज याद नहीं कर रही है। हाँ ये, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा। किसने किसने नहीं ज्वाइन किया है 5:30 बजे? हाँ? संगीता, सुचिता, हाँ? ना 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 करे। और बाकी तो सारे सामने में मतलब वॉल दिख रही हूँ। शशि, आईफोन, पिंकी, मिसेस जैन, अमिता जैन, कोई भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार समाधि समाधि पाद हमने आज कर लिया है। अभ्यास करना है। वैराग्य लाने के लिए निरंतर अभ्यास, अभ्यास और निरंतर अभ्यास। आलस निकालना है, मन में संशय है वो निकालना है, सारे जो प्रॉब्लम दिए, क्लेश, कर्म, पाक, ये सब निकालना है। और उसके लिए ओंकार करना है, ये भी बताया है। सबसे बड़ी बात क्या बताया तस्य है? वाचिका प्रणवा, तस्य यस, तस्य वाचिका। वाचकाः प्रणवाः। ईश्वर या वाचक इसका है ओंकार। ओंकार का जप करना, उस ईश्वर से अर्थ स्वरूप ध्यान करना, अर्थात पुनः 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 चिंतन करना है। और इसके लिए ईश्वर प्रणिधान, बस ओंकार का इम्पोर्टेंट यहाँ पतंजलि ने बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। तो उसको भी समझना है। और जितके भी विक्षेप है मन में, वो सारे विक्षेप खत्म करना है। और हमें धीरे 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 स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना है। और उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए आज हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। इतना अच्छा हमने ओंकार के बारे में सुना है, तो आज 11 बार ओंकार करेंगे। 11 बार, 11 बार ओंकार करेंगे। और वो एकदम एकदम शांति से लंबी श्वास लेनी है और ओंकार का अनुभव करना है। ये ओंकार है, वो सतत अभ्यास करेगा तो उसको बहुत कुछ फायदा देने वाला है। तो इसको ईश्वर का प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण माना गया है। तो इसमें क्या है कि ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करेंगे ना, तो निरंतर अभ्यास करने में जितनी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व होने में ये ओंकार आपको मदद करेगा। तो जब भी कुछ मन में शंका आ गई, ओंकार कर लीजिए। और ओंकार करोगे ना तो आपको दिन में भी रात में भी आनंद की अनुभूति मिलेगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो हमें ओंकार करना है। और मेन से मेन श्वास पर ध्यान देना है। श्वास, हमको श्वास को समझना है। श्वास नाक से गई, यहाँ आ गई, यहाँ कंठ में स्वर यंत्र है, वहां से आ गई, श्वास नली से आ गई। फिर दो भाग हो गए, दो विभाग हो गए। यहाँ से ये यहाँ आने के बाद यहाँ तक एक नली है, दो विभाग हो गए। दोनों फेफड़ों में गई, दोनों फेफड़ों में श्वास गई। सबसे बड़ी बात है कि वो समझना जरूरी है कि दोनों फेफड़ों में जाने के बाद जो यस पेड़ दिखाए हैं उल्टा पेड़ की तरह, ब्रोंकाइस,
यस, रीना कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं ना। ये तो ये पेड़ की तरह ऐसे उल्टे है, ये अंदर जाने के बाद इस तरफ रहते हैं, और नीचे जो एंड में है वो गुच्छे है, गुच्छे। और ये गुच्छे है वो अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसे गुच्छे है। और ये इतने लाखों करोड़ों अजो अबजो गुच्छे है। ये सबसे बड़ा काम यहाँ होता है, गैस एक्सचेंज का, हम वो नहीं समझते। हमारा श्वास है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता है। सही में इतना कम श्वास लेते हैं ना, वो खाली यहाँ तक पहुंचता है। और बहुत थोड़ा श्वास लिया तो ज्यादा से ज्यादा हमारा फेफड़ों तक आता है, यानी फुफड़। परंतु आपको पता नहीं है, 6 लीटर की कैपेसिटी है, हम आधा लीटर भी नहीं ले रहे। अब वो आधा लीटर कहाँ ऊपर के ऊपर रहेगा, तो वो एंड तक पहुंचेगा कहाँ, जब तक वो एल्होली में नहीं जाएगा। और एल्होली में पूरा के पूरे बंच होता है, पूरा का पूरा बंच होता है। और उसमें सारे गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन है वो बाहर दिया जाता है, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लाया वो अंदर लेता है। वो अंगूर में इतना काम होता है कि ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन लाया है ना, वो सारा शरीर में छोड़ देना है, छोड़ देना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन्स लाया है वो अंदर लेना है, और फिर अपने श्वास नलिका से निकालना। परंतु आपने अगर पूरा श्वास ही नहीं लिया, लंबा गहरा जितना श्वास लेना चाहिए वो नहीं लेगा, तो आपकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको दो चीजें करनी है, लंबा गहरा श्वास लेना सीखना है, ओंकार जब समय मिले तब ओंकार करना है, और दिन भर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में मुस्कान में रहना है, कुछ भी हो। कोई गुस्सा कर रहा है ना, तो अपने को मुस्कुराना है, वाह क्या अच्छा गुस्सा करता है, बेचारे को पता ही नहीं है। इतना गुस्सा करेगा तो इसकी पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी, अरे इसको हार्ट अटैक आएगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा अपने को सोचना है, और दूसरा करे तो हंसते रहना है, अपने को चिंता नहीं करना है। सचमुच मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता है। तो मेरे पोते और पोती मुझे बोलते हैं, दादी मतलब पापा को बोलो ना, बहुत गुस्सा करते हैं। तो मैंने बोला पापा को गुस्सा आएगा ना तो तुमको बोला, पापा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, अब गुस्सा मत करो पापा, आपको बीमारी आ जाएगी, ऐसे बोलो। तो फिर बोलते सब कुछ बोला फिर भी वो गुस्सा करते हैं। ऐसे कि गुस्सा करना होता है स्वभाव, तो अपने को उनको कम करवाना है, अभी उसका कम हो गया है। तो होता है, स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, किसी का अंदर से गुस्सा करने का स्वभाव नेचर होता है। परंतु वो धीरे धीरे कम हो जाता है, कम कर सकते हैं हम। अभी मेरा मतलब मैंने देखा है कि उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया। और दूसरा क्यों, मैंने खुद ही कहा कि मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि लोग मेरे आसपास आने में भी डरते थे। और बाद में मेरा गुस्सा कम हो गया, योगा में जाने के बाद मैं शांत हो गई। तो लोग, तुम जाके देखना मैडम को अभी गुस्सा नहीं आता है, ऐसे करके लोग बात करते थे। तो तब ये अपना खेल है, अपने को खुद को ही संवारना है, खुद को ही अच्छा बनना है, खुद को ही शांत बनना है। चलिए, सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा शांत, श्वास मंद, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा कंफर्टेबल जैसी भी होगी आपको करनी है, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, अनुभव करे। बंद आंखों से शरीर को सूचना दीजिए और अनुभव कीजिए। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, श्वास बंद, लंबी श्वास भरनी है और ओंकार करना है। तो जो ओंकार ध्यानी है, 11 बार ओंकार करना है। जी श्वास भरे,
Last one. शांति, प्रसन्नता, आनंद का अनुभव करते हुए चित्त को नाक के द्वार पर ले जाए, वहां खड़े हो जाए, सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े रह जाइए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे और चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास भरे तब अनुभव करे पेट की मांसपेशियां फूल रही है। श्वास छोड़े तब पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। तो पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ लंबा श्वास का प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। प्रत्येक पूरक के साथ पेट फूलना चाहिए, प्रत्येक रेचक के साथ पेट सिकुड़ना चाहिए। अनुभव करें। केवल श्वास देखिए, अपने आप को, श्वास को देखिए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ
चित्त को नाभि से हटाकर धीरे धीरे नथुने के अंदर जहाँ संधि स्थल है वहां ले आए और आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। प्रत्येक श्वास को देखना है। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। कोई विचार मन में आते तो उनको दबाओ मत, बस केवल दृष्टा भाव से देखते रहिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, राग द्वेष कुछ भी नहीं, लाइक डिसलाइक कुछ भी नहीं। प्लेन परतिवर, केवल देखने वाले तटस्थ भाव से देखना है। फुल कंसंट्रेशन श्वास पर, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ प्रत्येक श्वास को देखिए। चित्त को धीरे धीरे ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर ले आए। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ब्राइट व्हाइट कलर, पूर्णिमा के चांद के जैसा चमकता हुआ श्वेत रंग। धीरे धीरे अपने चित्त को पूरे ललाट पर फैलाइए। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है। धीरे धीरे श्वेत रंग भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शांति, आनंद का अनुभव, आभा मंडल पवित्र हो रहा है। मन शांत, शांति और आनंद के अनुभव के साथ 3 लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। अपना सच में से जा मितिम हुए स्वयं का सत्य स्वयं खुश है। सबके साथ मैत्री का भाव रखिए। आहं सुविचार चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण का अनुशीलन करें। दोनों हाथ धीरे से हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करते हुए एक साथ उच्चारण करें। अरहंते शरणं पवचामि, ते शरणं पवचामि, ताहु शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं। वंदनासन में आ सकते हो, वंदनासन में आए या जैसे भी बैठे रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे श्वास भरते हुए
वंदे सच्चिदानंद। वंदे श्वास भरते हुए सीधे ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। छोटा सा ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होगी निश्चित रूप से। तो समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। अभी 1 या 2 मिनट हम और लेंगे। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। यस, अमिता जी। अमिता जी का वीडियो ऑन है। सुचेता जी 2 का ही वीडियो, बाकी सबके मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑफ हो गए। यस, सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर जानकारी मिलती है अलका जी से। सही में ज्ञान का भंडार है उनका तो। यस, अभी योग का इतिहास के बारे में भी बहुत सुंदर जानकारी दी। हम ही कम पढ़ते हैं कि जो उनको उत्तर नहीं दे पाते। हमारा ही अभ्यास बहुत कम है। वो बोलते हैं, लिख लिख भी लेती हूँ मैं, लेकिन कहाँ पे लिखा है यही भी भूल जाती कोई बात चलिए नहीं, आप भाव चलिए। रखते वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। और अलका जी, मुझे पूछना था, ओमकार 7 बार या 11 11 बार करना है बोलते हैं। मैं तो रोज करती हूँ। जब भी मेरी पूजा और स्वाध्याय होता है तब भी 9 बार करती हूँ। तो चलता है ना 9 बार? किसी से बात हुई तो बोलते ओमकार, ओमकार आप जितनी बार करें कर सकते हैं। ओमकार हर कभी भी किया जा सकता है। और कोई भी कोई भी रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम बोलते 21 बार करना 21 जरूरी है। बार कंटिन्यू 3 महीने होता है तब जाके कहीं रिजल्ट की शुरुआत होती है। हम सुचेता थोड़ा जी, करते हैं, सुचेता जी 5 बार आपको। करते हैं, लगता है कि आना चाहिए, नहीं होता है। और ओंकार करना भी व्यवस्थित विधिवत होना चाहिए। लंबा श्वास भरना है। हम्म, थोड़ा सा ओठ पूरे खुले हो जाएंगे, वो से शुरुआत होंगी। धीरे धीरे ओठ बंद होंगे तब कंठ पे आएंगे। और पूरे ओठ बंद होते तब मस्तिष्क पे कंसंट्रेट करते हुए। और ज्यादा समय म को देना है। अगर प्रभु। हम 10 सेकंड करते हैं तो 3 सेकंड अ, 2 सेकंड उ और 5 सेकंड पूरा म करना चाहिए। और धीरे धीरे बढ़ते कम से कम 15 सेकंड तक आपका होना जरूरी है। ये प्रैक्टिस रोज करते हो तो इस तरह करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा है। यस, अमिता जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी से। आवाज आ रही है ना मेरी? फिर यस आ रही है। हाँ। मैं अभी सीरियारी में शिविर अटेंड किया, तभी हनुमान, सॉरी, आनंद जी से मेरी मीन्स मैंने उनको पहचाना, और अभी इसमें कांता जी ने मुझे ज्वाइन किया। तो मैं अभी ये समझ पा रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है ये सब ज्वाइन करके। मेरा समय अच्छा जा रहा है। सुबह में ध्यान, ये आज मैंने किया 5:30 से 6 का ध्यान। अच्छा हुआ, अच्छा ओके, लग रहा है सब आपसे ज्वाइन करके। ओम चलो अरहम। बहुत 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 बढ़िया। ओम कृतज्ञता है। रहेगा तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय मैं हूँ। मैं चैतन्य आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव सब के आभारी हैं। गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञों से सब हम गुरुदेव के सब आभारी हैं। गुरुदेव का आभार। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुचित्रा जी स्लोगन आप ही बोलिए। आज अशोक जी है नहीं। यस। सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा हर रोज। ओम